देखो गाइस, बात उस मुद्दे की है, बात उस व्यक्ति की है जिसके जीवन में एक समस्या खत्म होती नहीं और दूसरी तैयार रहती है, और दूसरी खत्म होती नहीं, तीसरी उसके सामने तैयार रहती है। और मैं बताऊं बात आपको, घटना उस व्यक्ति की नहीं, बात उस व्यक्ति की नहीं, ये स्टोरी उस व्यक्ति की नहीं, ये कहानी उस व्यक्ति की नहीं, ये संसार में प्रत्येक मनुष्य की यही हालत है। कि देखो, मैं आपको बताऊं, समस्या जीवन का पार्ट है। ये चीज चाहे कोई आजमाए या कोई समझे या नहीं समझे, उसको इस चीज को स्वीकार करना ही होता है। ये मैं बताऊं आप लोगों को, लाइफ का पार्ट है जो कोई चेंज नहीं कर सकता। देखो, बात कुछ इसी तरीके से है। और मैं आपको बताऊं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति समस्या से परेशान है। किसको किस प्रकार का दुख है, किस व्यक्ति को किस तरीके का दुख है, सबकी अनोखी कहानियां हैं। किसके आगे क्या समस्या है किसके। और मैं आपको बताऊं, ये एक रियल घटना है, राजस्थान के एक ऐसे व्यक्ति की घटना है, और जो आप लोगों को मैं बताऊं कि सुनने के बाद आपके इस दिमाग, आपके इस सोने के लोटे के मतलब तार हिल जाएंगे। और आपको एक चीज मैं बड़ी ही गहराई से बताऊं कि आप इसको जितना अपने जीवन में उतार सकते हो उतारना। और मैं बताऊं कि एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है आप लोगों को इसको सुनने के बाद। और आप लोगों को इस चीज से सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह आपके जीवन में बहुत तगड़ी चीज है और आपके जीवन में बहुत तगड़ी तरीके से काम आने वाली है। तो बात कुछ इसी तरीके से है गाइज, कि एक बार ये व्यक्ति के साथ होता है कि उसको समस्याओं से मतलब उसके सामने समस्या ही समस्या आती है। अब उसको अचानक से पता लगता है कि राजस्थान के एक गांव में कि एक पीर बाबा आने वाले हैं। तो वो सोचता है कि क्यों नहीं मैं इनको अपनी समस्या बताऊं और मेरे जीवन में इन समस्याओं का मैं कैसे भी उपाय देखूं कि अच्छा रिजल्ट निकल के मैं इनसे मतलब दूर हो सकूं। ये सब चीजें सोचता है, और जाके अब उसकी पीर बाबा से मुलाकात होती है, उस बाबा जी से मुलाकात होती है। अब वो जाके सारी बात बताता है कि ऐसी ऐसी बात है कि एक समस्या खत्म होती नहीं, दूसरी तैयार रहती है, दूसरी खत्म होती नहीं, तीसरी तैयार रहती है। तो अब ये बात सुनकर और जो वो पीर बाबा थे वो हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अब जो पीर बाबा थे वो उसे बोलते हैं कि मैं इस बात का जवाब अभी तो नहीं दूंगा, लेकिन जवाब दूंगा कल। इससे पहले तू मेरा एक काम कर। ये सारी बात बोल रहे हैं पीर बाबा उस व्यक्ति को। तो अब व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं जरूर करूंगा, बताओ क्या काम है। कि मठ के अंदर 100 ऊंट बैठे हैं या खड़े हैं, तो तेरे को तभी सोना है जब वो सारे एक जगह बैठ जाए, 100 के 100 ऊंट एक जगह बैठ जाए, उसके बाद तेरे को सोना है। इससे पहले तेरे को सोना नहीं है, उनका ध्यान रखना है। अब ये बात सुनकर और जो पीर बाबा थे वो तो चले जाते हैं जहां वो जिस स्थान पे वो रुके हुए थे, और वो व्यक्ति भी वहां चला जाता है उन ऊंटों के पास में। अब देखता है कि कोई ऊंट अपने आप बैठ रहा है, किसी को प्रयास करने पे बिठाया जा रहा है, कोई बैठा हुआ वो उठ गया, और कई चीजें उसके सामने आते हैं, कई नतीजे उसके सामने आते हैं, और व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है, पूरी रात सो नहीं पाता है। अब देखो, मैं आपको बताऊं आपको कि इसी कहानी से आपके जीवन में कितना तगड़ा महत्व आएगा। सुनना वादियों बड़ी ही गहराई की है। अभी होता क्या है, सुनना कि अभी होता क्या है। अब व्यक्ति सुबह उस पीर बाबा के पास जाता है और बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पूरी रात मैंने सोया नहीं, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। तो अब पीर बाबा वापस मुस्कुरा मुस्कुरा के अब बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से सुनना कि तेरे साथ ये घटना हुई। पहली घटना तो ये हुई कि ऊंट अपने या मतलब खुद ब खुद ही बैठ रहे हैं, उनको तेर को बिठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और कुछ ऊंट ऐसे हैं, ये दूसरी घटना है सुनना, कि कुछ ऊंट ऐसे हैं जिनको प्रयास करने पे तू बिठा देता है या वो बैठ जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो बैठे हुए हैं वो अपने आप खड़े हो जाते हैं, मतलब और कुछ बैठ जाते हैं। तो मतलब तेरे साथ ये तीन घटनाएं हो रही है। अब वो पीर बाबा को बोलता है कि अब मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही है पूरी रात। अब सुनना कि मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम चलता है। सुनना कि कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाती है। कुछ समस्याएं ऐसी है जिनको थोड़ा सा प्रयास करने पे वो सोल्व हो जाती है। और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका हमारा बस नहीं चलता, जिनके ऊपर हमारा वश नहीं चलता, वो
समय के अनुसार बदल जाती है, समय के अनुसार सोल्व हो जाती है। ये तीनों चीजें हमारे जीवन में इस तरीके से लागू होती है। तो ये दे बताओ, मैं आप लोगों को ये चीज तो बड़ी ही गहराई से बता दूं, ये चीज तो मैं आप लोगों को बड़ी ही गहराई से समझा दूं कि आप लोग चाहे इस चीज को समझो या ना समझो, कि या मानो या नहीं मानो, समस्या तो आपके जीवन में आएगी। आप चाहते हो कि सारा काम अच्छा अच्छा हो, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने हमारे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ हमारे कुछ ऐसी चीजों के खिलाफ हमने कदम उठाए जो हमें नहीं उठाने चाहिए। वो सब चीजें इनसे जुड़ी हुई रहती है। मतलब मैं आपको बताऊं, हमारा जो पास्ट था वो हमारे प्रेजेंट से, और प्रेजेंट हमारा फ्यूचर से, मतलब सब चीजें ऐसे ही जुड़ी हुई रहती है, आपस में ज्वाइंट होती है। तो देखो, आप लोगों को इस चीज को सीखना चाहिए। इस जो ये 100 ऊँटों की स्टोरी है, आप लोगों को इससे सीखनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं गाइज, मैं गौतम जहांगीर आप लोगों के साथ ऐसा ही बना रहूंगा, जिससे कि आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आ सके, और आप लोग इन वीडियो से सीख के अपने जीवन में एक अच्छा परिवर्तन कर सके, अपने जीवन में अपने आप को बदल सको। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और मैं आपको बताऊं कि समस्या हमारे जीवन का पार्ट है, इनसे घबराओ मत, इनका सामना करो, और आप इनसे जितना घबराओगे ये आपको उतना ही डराएगी। ये चीज़ आप लोगों को सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए।